जय जगन्नाथ। दिलुस ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है जो स्थित है भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नदी के किनारे। अगर आप लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने की प्लानिंग कर रहे तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर और खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मेरा पिछले ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा, उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में मैंने पूरी जानकारी दिया था। उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद हम लोग उज्जैन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा आप लोगों को होटल कहाँ लेना चाहिए, ओमकारेश्वर पे या इंदौर पे या उज्जैन पे, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ पर है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के बाद वहाँ बोटिंग का प्राइस क्या है, मंदिर का टाइमिंग क्या है, वहाँ आप लोगों को खाने पीने की क्या सुविधा है, छोटी सी बड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में आपको मिल जाएगी। जैसे कि मेरे हर ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव होता है, इस ब्लॉग में भी आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। अभी सुबह का 6 बजे है। अभी ये सामने देखिए उज्जैन का रेलवे स्टेशन है। हम लोग उज्जैन से ओमकारेश्वर घूमने के लिए जा रहे हैं। पहले जान लेते हैं उज्जैन से आप लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे जा सकते हैं, क्योंकि उज्जैन से अगर ओमकारेश्वर आप लोग प्लानिंग करेंगे बहुत ही कम खर्चा में 2 ज्योतिर्लिंग आप लोगों का दर्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक उज्जैन में महाकालेश्वर और खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पहले आप लोग उज्जैन आ जाइए। उज्जैन का जो रेलवे स्टेशन है उज्जैन जंक्शन कोड है UJN। भारत के हर छोटे बड़े शहरों से डायरेक्ट उज्जैन तक आपको ट्रेन मिल जाएगी। उज्जैन के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए, उज्जैन का ब्लॉग का जो वीडियो का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। आपको पूरी जानकारी उस वीडियो से मिल जाएगी। आप लोग उज्जैन कैसे आएंगे, कहाँ रुकेंगे, महाकालेश्वर कैसे दर्शन करेंगे, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, उस वीडियो से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उसके बाद ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको बहुत ही आसानी होगी। उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास उज्जैन का बस स्टैंड है। अब ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं, इसी बस स्टैंड में जिस दिन आप उज्जैन टूर कर रहे हैं उसी दिन शाम को अगर यहाँ आके बस बुकिंग कर लेते हैं ओमकारेश्वर जाने के लिए तो आपको पहला बस मिल जाएगी। नहीं तो अगर सुबह आते हैं तो भी आपको बस मिलेगी, कभी कभी सीट नहीं मिलती है। अभी ये सामने देखिए ओमकारेश्वर बस खड़ा है, पूरा बस अभी फुल है। मुझे 2 सीट मिल गया क्योंकि खाली था, नहीं तो इसके बाद जो बस जाएगी उस बस से मुझे जाना पड़ेगा। तो सुबह अगर पहली बस से आप लोग जाते हैं तो आपके आने में बहुत ही जल्दी होगी। उज्जैन से ओमकारेश्वर का दूरी है लगभग 140 किलोमीटर। अगर उज्जैन से सुबह 6 बजे बस से निकलते हैं तो ओमकारेश्वर पहुंचने में लगभग 10:30 बज जाता है। 4 से 4.5 घंटा लगता है, क्योंकि पहाड़ी वाला रास्ता है तो जाने में टाइम लगता है। अगर AC बस से उज्जैन से ओमकारेश्वर जाते हैं जाने आने का 500 रुपया खर्चा होगा। अगर नॉन AC बस में जाते हैं जाने आने का 400 रुपया आप लोगों का खर्चा हो जाएगा। ये तो हो गया उज्जैन में रुक के आप लोग उज्जैन महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर कैसे घूम सकते हैं। ओमकारेश्वर जाने के लिए और एक ऑप्शन है इंदौर जंक्शन। इंदौर रेलवे स्टेशन का कोड है INDB।
भारत के हर छोटे बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन इंदौर तक आपको मिल जाएगी। इंदौर से ओमकारेश्वर का दूरी है लगभग 80 किलोमीटर। वहाँ से इंदौर से बस से अगर आप लोग जाना चाह रहे हो ओमकारेश्वर, जाने आने का 300 रुपये के आसपास आप लोगों का खर्चा हो जाएगा, 2 से ढाई घंटे के आसपास लग जाएगा। यहाँ एक जानकारी आप लोगों को दे दूं, उज्जैन से अगर बस मिलने में प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, तो उज्जैन से आप लोग इंदौर भी आ सकते हैं। इंदौर तक आने के लिए उज्जैन से आपको ट्रेन या बस दोनों का सहारा भी आप ले सकते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने के लिए मिडिल पॉइंट है आपका इंदौर। इंदौर आने के बाद यहाँ से आपको ओमकारेश्वर तक जा सकते हैं। यहाँ और एक जानकारी दे दूं, अगर आप लोग प्लेन में आना चाह रहे तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है इंदौर में। एयरपोर्ट का नाम है देवी अहल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। अगर आप लोग प्लेन से आना चाह रहे तो इंदौर भी आ सकते। ये तो हो गया ओमकारेश्वर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं जानकारी। आगे चलिए, अभी खूबसूरत रास्ता का मजा लेते हुए चलते और भी जानकारी आप लोगों को मैं देता हूँ। उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने के रास्ते में बस कुछ देर के लिए नाश्ता पाने के लिए रुकते हैं, 15-20 मिनट के लिए रुकती है। बहुत सारा खाने की वैरायटी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहे नाश्ता पानी कर सकते हैं। यहाँ पोहा सबसे फेमस है, 30 रुपये का पोहा और 20 रुपये का जलेबी ले लीजिए। सुबह का नाश्ता आप लोगों का हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा हैवी खाना चाह रहे तो 120 रुपये में पराठा वगैरह आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए कुछ खा लेते, खाने के बाद चलते। जाने के रास्ते में एक बहुत सुंदर सा शनि नवग्रह मंदिर पड़ता है। अगर पर्सनल गाड़ी आप लोग लेके जा रहे तो ही देख सकते हैं। बहुत सारे लोग इंदौर या उज्जैन से स्कूटी वगैरह हायर करके आते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूँगा। अगर रात हो गया तो आने में मुश्किल हो सकता है और ये सिंगल रोड है, रात में ड्राइविंग करना भी मुश्किल हो सकता है। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। अगर पर्सनल कार वगैरह लेके आते हैं तो ठीक है, नहीं तो बस से आ जाइए तो आराम से आप लोग पहुंच जाएंगे। ये देखिए नर्मदा नदी का सुंदर सा दृश्य, क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे ही ओमकारेश्वर मंदिर है। अभी हम पहुंचने वाले हैं ओमकारेश्वर मंदिर का जो बस स्टैंड है। चलिए आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हम पहुंच गए ओमकारेश्वर बस स्टैंड। ओमकारेश्वर बस स्टैंड पहुंचने के बाद यहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर जाने के लिए आप लोगों को शेयरिंग में ऑटो मिल जाएगी। ऑटो वाला 1 पर्सन 20 रुपया लेते हैं। 15-20 मिनट में आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे। जाने के टाइम में इसी बस स्टैंड से आप लोगों को रिटर्न बस इंदौर या उज्जैन तक मिल जाएगी। याद रखिए जल्दी थोड़ा आने की कोशिश करिए, 3-4 बजे तक यहाँ पहुंच जाइए तो आपको रिटर्न बस आराम से मिल जाएगी। ज़्यादा रात होने पर रिटर्न बस मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से ऑटो वाला आपको जेपी चौक तक ड्रॉप कर देगा। अब ये सामने देखिए हम पहुंच गए जेपी चौक। यहीं से ओमकारेश्वर मंदिर का दूरी है लगभग 600-700 मीटर। आपको बोटिंग या 2 ब्रिज बनाया गया है, उसके जरिए आपको मंदिर तक पहुंचना पड़ेगा। अगर ओमकारेश्वर पर आप स्टे करना चाह रहे यहीं जेपी चौक पर आपको होटल मिल जाएगी। होटल यहाँ आपको 1000 से 1500 रुपया में मिल जाएगी। यहाँ स्टे करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग चाहे स्टे कर सकते हैं, नहीं तो आप उज्जैन में जैसे मैंने बताया था आपको होटल 1500 से 2000 रुपया में मिल जाएगी। उज्जैन में स्टे कर सकते हैं। अगर आप लोग इंदौर से आ रहे इंदौर में भी स्टे कर सकते हैं। इंदौर में भी होटल आपको 1500 से 2000 रुपया में मिल जाएगी। तो ओमकारेश्वर का जो टूर है 1 डे का टूर है, यहाँ आपको स्टे करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग ब्रिज के जरिए चल के जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर। वहाँ से आने के टाइम में बोटिंग का मजा भी लेंगे। बोटिंग का प्राइस वगैरह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब ये सामने देखिए ओमकारेश्वर डैम दिख रहा है, उसके सामने झूलता हुआ ब्रिज दिख रहा है। नर्मदा नदी का खूबसूरत सा दृश्य, उसके साइड में ओमकारेश्वर मंदिर, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। अगर आप लोग बोटिंग करके जाना चाह रहे, बोट में जाना चाह रहे तो शेयरिंग में 20 रुपया दे के ओमकारेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हम लोग चल के जा रहे, 2 ब्रिज बनाया गया है, हम लोग पुराने ब्रिज से ही जा रहे। चलिए एक छोटा सा मार्केट दिखेगा, उसके अंदर से फूल वगैरह अगर आप लोग लेना चाह रहे पूजा के लिए ले सकते हैं। चलिए अभी मंदिर हम पहुंचने वाले हैं। मंदिर से थोड़े ही पहले जूता स्टैंड किया गया है, एक जोड़ा का 5 रुपया
लेते हैं। ब्रिज से जब आप नीचे आएंगे तो जूता स्टैंड आपको दिख जाएगा। मंदिर के पूरा पास जूता स्टैंड नहीं है, तो यहीं पर आप जूता रख लीजिए। जूता रखने के बाद एक छोटा सा मार्केट आप लोगों को दिखेगा। इस मार्केट में आपको बहुत सारा खरीदारी करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगी। इसी मार्केट से होते हुए अभी हम पहुंचेंगे ओमकारेश्वर मंदिर। अभी हम पहुंच गए ओमकारेश्वर मंदिर का एंट्री गेट, जहां से सीढ़ियों से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ जूता स्टैंड भी एक किया गया है। अगर आप लोग चाहे पीछे भी जूता रख सकते हैं, यहाँ भी आप जूता रख सकते हैं। यहाँ थोड़ा भीड़ रहता है तो इसीलिए मैंने बताया था पीछे आप जूता रख सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ है, लेकिन गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। फ्री दर्शन भी आप लोग कर सकते हैं, पेड दर्शन भी आप लोग कर सकते हैं। अगर शीघ्र दर्शन करना चाह रहे तो 300 रुपया का टिकट है, करके आप शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। जाने के टाइम में ब्राह्मण लोग आप लोगों के पूछेंगे पूजा वगैरह करवाने के लिए। अगर आप लोग चाहे पूजा करवा सकते हैं, आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात, मंदिर का जो टाइमिंग है सुबह 5 बजे खुलता है, रात को 9:30 बजे बंद होता है। बीच में 3 टाइम बंद होता है, टाइम का थोड़ा ध्यान रखिए। 12:20 से 1:15 तक बंद रहती है। फिर 4 बजे से 4:45 तक बंद रहती है। फिर रात को 8:30 से 9:05 तक बंद रहती है। बीच में 3 बार आधा घंटे से 45 मिनट तक बंद रहता है, 3 बार। मंदिर के अंदर अभी हम पहुंचने वाले हैं। पूरा गर्भगृह के अंदर का फोटोग्राफी में आप लोगों को नहीं दिखा सकता। चलिए मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। एलसीडी स्क्रीन भी लगाया गया है, स्क्रीन से माध्यम से आप लोगों को मैं दर्शन कर पाऊंगा। ज़्यादा भीड़ नहीं है, सीढ़ी थोड़ा न्यारा हो इसीलिए भीड़ लग रहा है। चलिए अभी कितने टाइम में दर्शन होता है, दर्शन करने के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बढ़िया से हमारा दर्शन हो गया है। दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण में बना लड्डू काउंटर से लड्डू प्रसाद घर के लिए भी आप लोग ले सकते हैं। लड्डू प्रसाद का जो प्राइस है, 4 लड्डू का 50 रुपया, 8 लड्डू का 100 रुपया। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है, घर के लिए जरूर लेके जाइएगा। चलिए अभी चलते हैं घाट के तरफ, जहाँ से हम जाएंगे ममलेश्वर मंदिर बोट के जरिए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद चलिए नर्मदा नदी में नाव में बैठ के परिक्रमा करते हैं। अगर आप लोग नाव में बैठना नहीं चाहते तो जो सामने देख रहे झूलता ब्रिज, ओमकारेश्वर मंदिर से डायरेक्ट ममलेश्वर मंदिर उसी ब्रिज से चल के भी जा सकते हैं। नहीं तो आने के टाइम में हम जो ऊपर जो ब्रिज देख रहे हैं उसी ब्रिज से आए थे, इसी ब्रिज से भी आप लोग जा सकते हैं। नहीं तो बीच में नर्मदा नदी से आप लोग नाव में बैठ के उस तरफ भी जा सकते हैं। अभी नाव का प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। परिक्रमा इसमें करते, परिक्रमा में जो जो जगह आप लोगों को दिखाएंगे वो दिखाएंगे आप लोगों को। ओमकारेश्वर डैम, त्रिवेणी संगम, एक 52 फुट का विष्णु मूर्ति है। नाव में बैठ के ये सब आप लोग देखेंगे। उसके बाद ममलेश्वर घाट के पास आप लोगों को ड्रॉप कर देंगे। छोटी परिक्रमा के लिए शेयरिंग में 150 रुपया लेते। किड्स का भी यहाँ फुल चार्ज लगता है, क्योंकि नाव में 8 लोग बैठते हैं सेफ्टी जैकेट के साथ, तो इसलिए किड्स का भी चार्ज यहाँ लगता है। बड़ी परिक्रमा अगर करना चाह रहे हैं शेयरिंग में, 300 रुपया में आप लोगों को करा देंगे। पर्सनल अगर बोट लेके जाना चाह रहे हैं छोटी परिक्रमा तो 1000 से 1500 रुपया खर्चा होगा। अगर बड़ी परिक्रमा करना चाह रहे तो 2000 से 2500 रुपया आप लोगों का खर्चा होगा। चलिए हम लोग छोटी परिक्रमा के लिए गए हैं, चलिए बोटिंग का मजा लेते हैं। मजा लेने के बाद चलते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने के लिए।
नर्मदा नदी में छोटी परिक्रमा करने के बाद जो जो जगह नाव वाला ने बताया था सब जगह दिखाने के बाद आप लोगों को ममलेश्वर घाट में छोड़ देगा। वहां से आप लोग चल के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस तरह पहुंचने के बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का बहुत ही बढ़िया सा व्यू आप लोगों को दिखेगा। यहाँ बहुत सारे फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। अगर नर्मदा नदी में स्नान करना चाह रहे तो स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही फिसलन है। स्नान करने के टाइम में ध्यान रख के जरूर स्नान किया जाएगा। ऐसा माना जाता है अगर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आप दर्शन करते हैं उसके बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का जरूर दर्शन करना चाहिए, नहीं तो आपका दर्शन सफल नहीं होता। जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद उनके सेनापति काल भैरव मंदिर अगर आप लोग दर्शन ना करें तो आपका दर्शन संपन्न नहीं होता है। इसी तरह से यहाँ भी है। चलिए अभी दर्शन करने के लिए चलते हैं और कुल खर्चा आप लोगों को कितना आएगा ओमकारेश्वर घूमने में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। चलिए अभी हम पहुंच गए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर। चलिए प्रभु भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद अभी हम चलेंगे ओमकारेश्वर बस स्टैंड के पास। उज्जैन के लिए हम रिटर्न जाएंगे। यहाँ टाइम का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर सुबह उज्जैन से 6 बजे निकलते हैं तो 10:30 बजे तक आप ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे। ओमकारेश्वर पूरा घूमने में 3 से 4 घंटा लगेगा। अगर कुछ पर्व नहीं होगा जैसे कि शिवरात्रि अगर सावन के महीने होगा थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी के दिन में आराम से 3-4 घंटे में पूरा जो साइट सीन में दिखा है पूरा घूम के एक दिन में टूर समाप्त करके उज्जैन आप रिटर्न जा सकते हैं। या इंदौर से अगर आए होंगे तो इंदौर भी रिटर्न जा सकते हैं। चलिए अभी जान लेते हैं ओमकारेश्वर घूमने में आप लोगों को कितना खर्चा आएगा। 1 डे टूर प्लान ओमकारेश्वर अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 2 पर्सन का मैं बता रहा हूँ। होटल अगर उज्जैन या इंदौर में आप लोग लेते हैं तो 1500 से 2000 रुपया में आपको होटल मिल जाएगी। बस अगर आप लोग उज्जैन से आते हैं ओमकारेश्वर तो 500 रुपया ऐसी बस जाने आने का तो 1000 रुपया में आपका 2 पर्सन हो जाएगा। ऑटो ओमकारेश्वर मंदिर के तक जाने के लिए बस स्टैंड से ऑटो वाला 20 रुपया लेते हैं तो जाने आने का 2 पर्सन का 100 रुपया में आपका हो जाएगा। बोटिंग अगर शेयरिंग में 150 रुपया वाला करते हैं तो 300 रुपया खर्चा होगा। अगर बड़ी परिक्रमा बोटिंग करते हैं तो 600 रुपया 2 पर्सन का खर्चा होगा। मील्स में 500 से 1000 रुपया आपका खर्चा होगा। कुल मिला के 3500 से 4000 रुपया में 2 पर्सन ओमकारेश्वर टूर कंप्लीट कर सकते हैं। 1 पर्सन का अगर हिसाब करें तो 2000 रुपया में आप लोगों को हो जाएगा। हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उज्जैन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिए। उज्जैन और ओमकारेश्वर दोनों टूर आप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही कम बजट में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय जगन्नाथ, जय भोलेनाथ।